इधर अतीक अहमद को उतारा गया मौत के घाट, उधर भड़क गया योगी का गुस्सा, लगा दी पुलिस वालों की क्लास, कहा क्या कर रहे थे। कैमरे के सामने पत्रकार बनकर आए हमलावर अतीक पर बरसाई गोलियां, योगी के घर की भी बढ़ाई गई सुरक्षा, पूरे यूपी में हाई अलर्ट। 17 पुलिस वालों पर गिरी गाज, किए गए सस्पेंड, किसने और क्यों बरसाई गोलियां पता चल गया, दिल्ली से योगी के पास पहुंचा फोन। इधर अतीक अहमद के बेटे असद को दफन किया गया और उधर प्रयागराज में अतीक अहमद को भी मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जैसे ही यह घटना हुई, योगी आदित्यनाथ के पास खबर पहुंची, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। योगी ने सीधे बड़े अधिकारी को तलब किया और पूछा कि 10 से ज्यादा पुलिस वाले अतीक की सुरक्षा में तैनात थे, फिर कैसे हमलावरों ने गोलियों से अतीक को भून दिया। आधी रात को योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और डीजीपी को सीधे तलब किया। योगी के सामने डीजीपी ने पूरे मामले की सफाई दी, जिसके बाद तुरंत 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए। लेकिन अतीक अहमद के एनकाउंटर के बाद बवाल ना बढ़े, इसके लिए कई शहरों में हाई अलर्ट जारी करना पड़ गया। पुलिस एकदम अलर्ट हो गई, ऐसा इसलिए ताकि किसी भी तरह से असामाजिक तत्व माहौल को खराब ना कर पाए। अब आपको बताते हैं कि कैसे अतीक अहमद और उसके भाई का 3 हमलावरों ने एनकाउंटर किया। अतीक अहमद को मेडिकल के लिए पुलिस लेकर गई थी। करीब 3 गाड़ियों में सवार होकर पुलिस वहां पहुंची थी, लेकिन जैसे ही मेडिकल कॉलेज के बाहर अतीक अहमद पहुंचा, वहां कुछ पत्रकार उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। अतीक भी उनसे बात करने के लिए आगे आया। उस दौरान अतीक के साथ कई पुलिस वाले तैनात थे। अतीक ने जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, पत्रकारों के बीच से 3 लोग निकले और सीधे अतीक के माथे पर बंदूक लगाकर उसे वहीं पर ताबड़तोड़ गोलीबारी का ढेर कर दिया। अतीक अहमद मेडिकल कॉलेज के बाहर पहुंचा था और वहीं पर पत्रकार लोग भी थे। पुलिस के मुताबिक हमलावर पत्रकार बनकर ही आए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि वहां पर केवल अतीक अहमद और उसके भाई की ही मौत हुई। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक ANI का भी एक पत्रकार घायल हो गया। लेकिन अतीक की मौत के बाद बवाल लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया और पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सभी पुलिस वालों को सख्त निर्देश दिए गए कि वो अपने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि अतीक अहमद की मौत के बाद कुछ लोग बवाल करने के बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए पुलिस अभी से अलर्ट हो गई है। सभी बड़े अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई है और विपक्ष के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों पर ही गाज गिराते हुए साफ कर दिया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात अतीक अहमद की कर लेते हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अतीक अहमद के बेटे असद को सबसे पहले पुलिस ने ढेर किया था, जिसके बाद अतीक अहमद टूट चुका था। वो यही कह रहा था कि अब उसको मिट्टी में मिला दिया गया है। अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के मामले में लाया गया था, जहां पुलिस को उसकी रिमांड मिली थी। पुलिस अतीक अहमद से उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पूछताछ कर रही थी। एक पल को तो ऐसा लग रहा था कि असद की मौत के बाद अतीक की जिंदगी तो खत्म हो गई है और शायद अतीक पूरी जिंदगी उम्र कैद की सजा काटेगा। लेकिन शायद उसके दुश्मनों को ये बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि अतीक अहमद ने सैकड़ों लोगों से दुश्मनी मोल ली थी और उस पर 100 के करीब मुकदमे भी दर्ज थे। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर ने पहले ही अतीक अहमद पर हमले की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस की सुरक्षा के बीच ऐसा हो जाएगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। फिलहाल अब उत्तर प्रदेश में माफिया राज का खात्मा हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे योगी आदित्यनाथ ने जो कसम खाई थी उसे पूरी करने में अतीक अहमद के दुश्मनों ने भी अपनी भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट।